डीमैट खाता क्या है? डीमैट खाता एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल खाता होता है जिसमें आप अपने शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूतियों को स्टोर कर सकते हैं। डीमैट का मतलब है डिमैटेरियलाइज्ड, जिसे आप अपने पेपर शेयर सर्टिफिकेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटीज का फिजिकल फॉर्म खत्म हो जाता है। डीमैट अकाउंट से आप अपनी सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और इसके साथ ही आपको फिजिकल सर्टिफिकेट की स्टोरेज और मेंटेनेंस से संबंधित मुद्दों से भी छुटकारा मिलता है। पहले के समय में निवेशक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास रखकर अपनी ओनरशिप को साबित करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफी परेशान करने वाला और जोखिम भरा होता था। डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके निवेशकों के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं होती है और उनकी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो जाते हैं। डीमैट खाते की जरूरत आपको तब होती है जब आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। डीमैट अकाउंट को एक बैंक अकाउंट की तरह ही ऑपरेट किया जाता है, जहां पर आप अपने सिक्योरिटीज को डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं तो उसका सेटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में होता है, और जब आप बेचते हैं तो वो सिक्योरिटीज आपके डीमैट अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। डीमैट खाते के जरिए सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का प्रोसेस काफी आसान और कुशल बन जाता है। डीमैट खाता कहाँ खोल सकते हैं? डीमैट खाते भारत में एक पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ खोले जा सकते हैं। डीपी डिपॉजिटरी एनएसडीएल या सीडीएसएल द्वारा नियुक्त एक एजेंट होता है जो निवेशकों को डीमैट खाते से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो डीमैट खाता सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे बैंक, ब्रोकरेज फर्म और वित्तीय संस्थान। भारत में कुछ लोकप्रिय बैंक और ब्रोकरेज फर्म जो डीमैट खाता सेवाएं प्रदान करते हैं वे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग और शेयर खान। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको एक खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा और अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी दस्तावेज जैसे आपके पैन कार्ड की एक प्रति, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण प्रदान करना होगा। एक बार आवेदन संसाधित और स्वीकृत हो जाने के बाद आपको एक डीमैट खाता संख्या और एक विशिष्ट डीपी आईडी प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग आप शेयर बाजार में व्यापार शुरू करने के लिए कर सकते हैं। एक डीमैट खाता खोलने से पहले विभिन्न डीपी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली फीस, शुल्क और सेवाओं की तुलना करना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे अच्छा विकल्प चुना जा सके। क्या मैं बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग कर सकता हूँ? नहीं, आप डीमैट खाते के बिना भारतीय शेयर बाजार में व्यापार नहीं कर सकते। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली सभी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में रखा जाना चाहिए, जो केवल डीमैट खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है। एक डीमैट खाता उन सभी प्रतिभूतियों के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं, और यह आपको भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों से निपटने के बिना शेयरों को खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। एक बार जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो वे स्वचालित रूप से आपके डीमैट खाते में जमा हो जाते हैं और संबंधित राशि आपके ट्रेडिंग खाते से डेबिट हो जाती है। इसी तरह जब आप शेयर बेचते हैं तो वे आपके डीमैट खाते से डेबिट हो जाते हैं और संबंधित राशि आपके ट्रेडिंग खाते में जमा हो जाती है। इसलिए यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास भारत में एक पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ एक डीमैट खाता होना चाहिए। मैं कितने डीमैट खाता खोल सकता हूँ? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति भारत में एक पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ केवल एक डीमैट खाता रख सकता है। आपके नाम पर कई डीमैट खाते रखने की अनुमति नहीं है, और यदि आपके पास एक से अधिक डीमैट खाते पाए जाते हैं तो आपको अतिरिक्त खाते बंद करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति या पत्नी या परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त डीमैट खाता रखना संभव है। इस मामले में
दोनों खाता धारक एक ही डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को रख सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई ट्रेडिंग खातों की अनुमति है, लेकिन प्रत्येक ट्रेडिंग खाते को एक ही डीमैट खाते से जोड़ा जाना चाहिए। क्या डीमैट अकाउंट से कोई भी निकासी कर सकता है? नहीं, आप डीमैट खाते से पैसा नहीं निकाल सकते। एक डीमैट खाते का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों जैसी प्रतिभूतियों को रखने और व्यापार करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई नकद या धन नहीं है जिसे निकाला जा सकता है। अपने ट्रेडिंग खाते से धनराशि निकालने के लिए आपके पास लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए। जब आप प्रतिभूतियां बेचते हैं और बिक्री से धन प्राप्त करते हैं, तो धन आपके ट्रेडिंग खाते में जमा हो जाता है। फिर आप अपने ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा प्रदान की गई निकासी प्रक्रिया के अनुसार इन फंड्स को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आपके ट्रेडिंग खाते से आपके बैंक खाते में धन के हस्तांतरण से जुड़े शुल्क या शुल्क हो सकते हैं, और ये शुल्क आपके ब्रोकर या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसलिए डीमैट खाता खोलने या ब्रोकर चुनने से पहले निकासी से जुड़े शुल्क और शुल्कों की जांच करना महत्वपूर्ण है। डीमैट अकाउंट के चार्ज क्या? डीमैट खाते से जुड़े कई शुल्क हैं, और ये शुल्क आपके द्वारा चुने गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या ब्रोकर के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। डीमैट खाते से जुड़े कुछ सामान्य शुल्क हैं। 1. खाता खोलने का शुल्क। यह एक बार लगने वाला शुल्क है जिसका भुगतान आपको डीमैट खाता खोलने पर करना होता है। खाता खोलने का शुल्क एक डीपी से दूसरे में भिन्न हो सकता है और आमतौर पर 0 से लेकर कुछ 100 रुपये तक हो सकता है। 2. वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी). यह एक शुल्क है जिसे आपको अपने डीमैट खाते को बनाए रखने के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान करने की आवश्यकता होती है। डीपी और आपके डीमैट खाते में आपके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों की संख्या के आधार पर एएमसी भिन्न हो सकती है। एएमसी आमतौर पर कुछ 100 रुपये से लेकर कुछ 1000 रुपये तक होती है। 3. लेन देन शुल्क। यह एक शुल्क है जिसे आपको अपने डीमैट खाते में किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए भुगतान करना होगा, जैसे प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना। लेनदेन शुल्क लेनदेन के मूल्य और व्यापार की जा रही सुरक्षा के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। 4. डिमैटेरियलाइजेशन शुल्क। यह वो शुल्क है जो आपको भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। 5. रीमैटेरियलाइजेशन शुल्क। यह एक शुल्क है जिसे आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में परिवर्तित करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। 6. गिरवी शुल्क। यह एक ऐसा शुल्क है जिसका भुगतान आपको ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए करना पड़ता है। डीमैट खाता खोलने से पहले विभिन्न डीपी या दलालों की फीस और शुल्कों की तुलना करना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे अच्छा विकल्प चुना जा सके। क्या डीमैट अकाउंट से म्यूचुअल फंड और ETF भी खरीद सकते हैं? हाँ, आप डीमैट खाते के जरिए म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) खरीद सकते हैं। वास्तव में, डीमैट खाते के माध्यम से म्यूचुअल फंड और ETF खरीदना इन उपकरणों में निवेश करने का एक लोकप्रिय तरीका है, क्योंकि यह आपके सभी निवेशों को रखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। डीमैट खाते के माध्यम से म्यूचुअल फंड या ETF खरीदने के लिए आपके पास भारत में एक पंजीकृत ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ एक ट्रेडिंग खाता होना चाहिए। फिर आप ट्रेडिंग खाते का उपयोग करके म्यूचुअल फंड या ETF खरीदने का ऑर्डर दे सकते हैं और यूनिट आपके डीमैट खाते में जमा कर दी जाएंगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि म्यूचुअल फंड और ETF डीमैट रूप में रखे जाते हैं, वे अलग अलग शेयरों से अलग होते हैं क्योंकि वे स्टॉक या अन्य वित्तीय साधनों की एक टोकरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड या ETF खरीदते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से फंड का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं, और आपके निवेश का मूल्य फंड में रखी अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है। म्यूचुअल फंड या ETF में निवेश करने से पहले,
यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना शोध करें और ऐसा फंड चुनें जो आपके निवेश उद्देश्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो। इसके अतिरिक्त, आपको म्यूचुअल फंड और ETF निवेश से जुड़े शुल्क और शुल्कों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें व्यय अनुपात, लेनदेन शुल्क और अन्य लागतें शामिल हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। क्यों मिलते हैं अगले वीडियो में।